The work function of a metal is 3.8 electron volt. And radiation of wavelength 2200 angstrom is incident upon its surface. What is the kinetic energy of fast moving photoelectrons emitted from the surface? पहला पार्ट ये है कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और दूसरा पार्ट ये है कि व्हाट शुड बी द रिटार्डिंग पोटेंशियल, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपकी बुक बोल रही है, टू प्रिवेंट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो पहले यार स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ लेते हैं। एक प्लेट लगी है, एक और प्लेट लगी है, दोनों प्लेटों से बैटरी जुड़ी हुई है। एक इस प्लेट को वही मेटल सरफेस आप मानिए जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन, इस पे फोटोन डालें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चलने लगते हैं इसकी तरफ, और इसके बाद करंट चलने लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को इस तरह लगाते हैं कि हमारा ये एक नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे बैटरी जनरेट कर दे। मतलब जो जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो बैटरी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में मजा आता, मतलब तुरंत यहाँ से इधर आ जाएंगे। लेकिन बैटरी हमने कैसी लगाई है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव रहने की वजह से ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी बैटरी के द्वारा जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, फोटो करंट को बहने ही नहीं देता है। तो अभी इस डायग्राम को मिटा दिया जाए तो अपना पुराना फॉर्मूला काम आएगा, के मैक्स वाला। के मैक्स इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, कई बार कर चुके हैं। 12375 डिवाइडेड बाई 2200 माइनस वर्क फंक्शन क्या है, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाता है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। 5.625 माइनस 3.8 कर लिया जाए भाई। बच्चे बोलेंगे सर ये करके नहीं दिखाया आपने, ये माइनस करके क्यों आप करके दिखा रहे हैं? भाई ये तो हमें आता ही है, कुछ लोग को ये भी नहीं आता एक्चुअली। 16 में 8 गया 8, और 5 में 4 हो गया, 4 में 3 गया 1, तो 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्यूवी होता है। अब Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ पे वर्क, अरे यार ये W, ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क डन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वर्क डन होता है QV, मैं वर्क पूरा ही लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो EV होता है। तो एक तरीके से इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो हो जाएगा EV। So EV will become equal to KE max। ठीक है, अब ये EV में E क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब है, ध्यान रखिएगा, और वोल्टेज V है। KE max कितनी है, 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई, ये वर्क डन जो है ये ईवी किस में आएगा, अगर ये वोल्ट में है, ये वोल्ट में है अगर, और ये कूलॉम्ब में है, तो ये
किस में आएगा, जूल में आएगा। तो यानी ये जूल में लिखा हुआ, अब इसे भी तो जूल में करना पड़ेगा, तो इसे फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करना पड़ता। अब गुणा करना पड़ गया है तो ये और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ये आया वोल्टेज आया वो 1.825 वोल्ट ही वापस आ गया। ठीक है, तो अगर एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला जाएगा वो भी उतने ही वोल्ट के बराबर होगा। ये स्टैंडर्ड हम लोग आगे हर बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। आगे एग्जाम में काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.825 वोल्ट तुरंत आप लिख सकते हैं, मतलब इसके बाद आप तुरंत ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कन्वेंशंस माने थे, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने नहीं जिक्र किया उसका, तो अब कर देता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल V, ये पूछा गया है आपसे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पूछी गई थी, दोनों ही हम लोगों ने कर दिया। और छोटा e जो यूनिट में e नहीं, फॉर्मूले में जो e था उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन